चीज को बोलकर लेके आती है, जिस करप्शन के खिलाफ जिस बॉडी को लेकर आया गया था वही बॉडी सबसे ज्यादा करप्शन में लगी। तो हम जो छात्रों की एकता है, हम नौजवानों की जो एकता है, इस एकता के प्रेशर में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इंस्टाग्राम पे आके वीडियो रिलीज करना पड़ा, नहीं तो इन लोगों को एक महीना नहीं लगता। मॉरल ग्राउंड्स पे ही हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम लोगों को 1.5 महीने प्रोटेस्ट करना पड़ा, हम लोगों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, हम लोगों को टीयर गैस झेलना पड़ा, तब जाके इन लोगों को शर्म आई है, तब जाके इन लोगों ने इस्तीफा दिया है। बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनके हिसाब से अपने हकों के लिए आवाज उठाना एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, उनके हिसाब से एजुकेशन की बात करने से हम दिमागी नक्सल हो जाते हैं, उनके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मांगने से हम कॉकरोच हो जाते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट देते रहते हैं, हम लोग सभी उससे अच्छी तरीके से वाकिफ है। कहा जाता है किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां बार बार उड़ाई जाती हैं। हम लोग सभी हर बार इसको एक प्रोटेस्ट में देखते हैं कि जब भी छात्र एकजुट हो जाते हैं तभी उन लोगों को डिटेन करके ले जाते हैं, उनके ऊपर केसेस लगा देते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ते हैं। तो इस डेमोक्रेसी तरीके से कोलैप्स कर चुका है। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, हमारे स्कूलों की छतें भी कोलैप्स कर रही हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस की छतें कोलैप्स कर रही हैं, हमारे पंखे गिर जाते हैं। तो जिस तरीके से आज स्कूल के छात्र आवाज उठा रहे हैं, जिस तरीके से हर एक सेक्शन स्टूडेंट का पूरा देश भर में आज खड़ा हो रहा है, ये हमारे सामने एक आशा की किरण है। और ये हम सभी लोग समझ पा रहे हैं। पर रामदेव को अगर इतनी चिंता होती तो वो लोग जंतर मंतर पे क्यों नहीं है छात्रों का साथ देने? घसीटते हुए पुलिस ले जाएगी और ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। जब तक ये डिमांड फुलफिल नहीं हो जाती है, आज ये लोग 50 लोगों को डिटेन करेंगे तो कल 500 लोग आ जाएंगे। ये तो हम जो छात्रों की एकता है, हम नौजवानों की जो एकता है, इस एकता के प्रेशर में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इंस्टाग्राम पे आके वीडियो रिलीज करना पड़ा, नहीं तो इन लोगों को एक महीना नहीं लगता। मॉरल ग्राउंड्स पे ही हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम लोगों को 1.5 महीने प्रोटेस्ट करना पड़ा, हम लोगों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, हम लोगों को टीयर गैस झेलना पड़ा, तब जाके इन लोगों को शर्म आई है, तब जाके इन लोगों ने इस्तीफा दिया है। तो ये जो यूनाइटेड स्टूडेंट्स मूवमेंट है, यूनाइटेड यूथ मूवमेंट है, इसके प्रेशर में इन लोगों को वीडियो रिलीज करना पड़ा है, इसके प्रेशर में इन लोगों को इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन आज जिस तरीके से पूरे एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और पूरे एजुकेशन सिस्टम को ये लोग जिस तरीके से प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, जब तक हमारे इस एजुकेशन सिस्टम की हालत ठीक नहीं हो जाती है, जब तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वापस नहीं हो जाती, जब तक एनटीए वापस नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन इस तरीके से ही चलता रहेगा। वो लोग तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनके हिसाब से अपने हकों के लिए आवाज उठाना एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, उनके हिसाब से एजुकेशन की बात करने से हम दिमागी नक्सल हो जाते हैं, उनके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मांगने से हम कॉकरोच हो जाते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट देते रहते हैं, हम लोग सभी उससे अच्छी तरीके से वाकिफ है। वो लोग यही चाहते हैं कि छात्रों के बीच में एकता ना बनी रहे। लेकिन जिस तरीके से 20 जुलाई को इतनी लाठियां, टीयर गैस, पैलेट गन्स खाने के बाद भी स्टूडेंट्स इकट्ठा थे, आज भी वो स्टूडेंट्स इकट्ठा है। तो हम लोग तो देख ही रहे हैं किस तरीके से हमारे देश को जो सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां बार बार उड़ाई जाती हैं। हम लोग सभी हर बार इसको एक प्रोटेस्ट में देखते हैं कि जब भी छात्र एकजुट हो जाते हैं तभी उन लोगों को डिटेन करके ले जाते हैं, उनके ऊपर केसेस लगा देते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ते हैं। तो इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भी आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल, हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से कोलैप्स कर चुका है, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, हमारे स्कूलों की छतें भी कोलैप्स कर रही हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस की छतें कोलैप्स कर रही हैं, हमारे पंखे गिर जाते हैं। तो जिस तरीके से आज स्कूल के छात्र आवाज उठा रहे हैं, जिस तरीके से हर एक सेक्शन स्टूडेंट का पूरा देश भर में आज खड़ा हो रहा है, ये हमारे सामने एक आशा की किरण है। और ये हम सभी लोग समझ पा रहे हैं, पूरा समाज ये समझ पा रहा है कि आज जनवादी आंदोलन को छोड़ के दूसरा कोई रास्ता हम लोगों के पास नहीं है। और उसी जनवादी आंदोलन के रास्ते को आज छात्रों ने, नौजवानों ने इकट्ठा होकर अख्तियार किया है। और जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम लोग बचा नहीं लेते हैं, तब तक ये आंदोलन इस तरीके से ही पूरा देश भर में चलता रहेगा। ये लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, ये लोग छात्रों को भटकाने के लिए बहुत कुछ कहते रहते हैं। बाबा रामदेव को अगर इतनी चिंता होती तो वो लोग जंतर मंतर पे क्यों नहीं है छात्रों का साथ देने के लिए? जब हर एक तबके के लोग वहाँ आ रहे थे, खाना बांट रहे थे, दवाइयाँ दे रहे थे, मेडिकल कैंप्स लगा रहे थे, तब ये लोग क्यों नहीं आए वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए? वहाँ पे कंधे से कंधा मिलाने के लिए क्यों नहीं आए छात्रों नौजवानों के साथ? तो ये लोग अगर सही मायने में छात्रों नौजवानों के लिए खड़े होते तो आज ये हालत नहीं होती कि सिर्फ सोशल मीडिया पे खड़े होकर वो लोग कहेंगे और यहाँ पे धूप में हम लोग खड़े होकर पसीना बहाएंगे, हम लोगों को यहाँ से घसीटते हुए पुलिस ले जाएगी और ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। मैं कह रही हूँ कि इस एनटीए को शर्म आनी चाहिए कि इतने बड़े आंदोलन के बाद, एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद कम से कम एक पेपर ढंग से करवा लिया होता, कम से कम एक पेपर ऐसा करवा लिया होता जिसमें इरेगुलरिटी हम लोग नहीं देखें। लेकिन ये बॉडी जो है, ये इतनी इनकॉम्पिटेंट बॉडी है, ये इतनी अनअकाउंटेबल बॉडी है, कोई डेमोक्रेटिक बॉडी नहीं है, ये चुनी हुई एक बॉडी है। और यहाँ के ऑफिशियल्स इतने बेशरम हैं कि आपके ऑफिस के बाहर खड़े होकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप बाहर तक आके छात्रों से बात नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बात तो नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस लगी हुई है पूरा स्टूडेंट्स को उठाकर डिटेन करने के लिए। प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ कहते रहते हैं,
वो तो कब से विकसित भारत बना रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके के विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उनकी जो विकसित भारत का जो आइडिया है, उस भारत में सिर्फ अडानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट क्लास के लोग आते हैं, वहाँ पर हमारे जैसे आम छात्र नहीं आते हैं उस विकसित भारत की डेफिनेशन में। तो उनकी जो विकसित भारत की डेफिनेशन है जिसमें वो कॉर्पोरेट क्लास के लोग बैठे हुए हैं, ऐसा विकसित भारत हम आम छात्रों को नहीं चाहिए। झारखंड में भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे भी बिल्कुल जस्ट डिमांड्स को लेकर वहाँ का प्रोटेस्ट चल रहा है, और हर एक जगह में ही इस तरीके से प्रोटेस्ट, जहाँ जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट खड़े हो रहे हैं, उन प्रोटेस्ट के साथ हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल सही है, जिस तरीके से जंतर मंतर में हमारे आंदोलन की जीत हुई, उस जीत ने पूरा देश भर में इस आंदोलन की लहर को फैला दिया है, और आज स्कूल के स्टूडेंट से लेकर छात्र, नौजवान, हर एक तबके के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जनवादी आंदोलन को छोड़ के और दूसरा कोई रास्ता नहीं है अपनी मांगों को मनवाने का। हम लोग जितना भी लीगल प्रोसेस में चले जाएं, हम लोग जितना भी मेमोरेंडम दे दें, हम लोग एक ज्ञापन देते हैं, वो लोग वहाँ से कोई जवाब भी नहीं देते हैं। तो जनवादी आंदोलन को छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ये आज हमारे देश का हर एक तबका समझ पा रहा है, इसीलिए आज हमारे देश का हर एक तबका सड़कों पर है। डिमांड फुलफिल नहीं हो जाती है, आज ये लोग 50 लोगों को डिटेन करेंगे तो कल 500 लोग आ जाएंगे। हम लोगों ने जंतर मंतर पे इसका उदाहरण देख लिया है। तो ये आंदोलन जो है, ये जंतर मंतर का जो आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, वहाँ का सिर्फ प्रदर्शन खत्म हुआ था। पूरा देश भर में ये आंदोलन चल रहा है। शिक्षा को बचाने की ये लड़ाई पूरा देश भर में चल रही है, और शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, शिक्षा के सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ पूरा देश भर में जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में हम लोग खड़े हुए हैं। पूरा देश भर में इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। वो लोग अगर हमारी चिंता करते तो 1.5 महीना तो नहीं लगता, मॉरल ग्राउंड्स पे ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम लोगों ने देखा है कि कितने मंत्रियों ने मॉरल ग्राउंड्स पे बिना किसी आंदोलन के इस्तीफे दिए हैं इससे पहले, लेकिन हम लोगों को 1.5 महीने का प्रोटेस्ट करना पड़ा। हम लोगों को 20 जुलाई को लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन्स को झेलना पड़ा, टीयर गैस को झेलना पड़ा, तब जाके उन लोगों को ये लगा कि चलो अब हम इस्तीफा दे देते हैं, नहीं तो मोदी शाह तक बात आ जाएगी। तो ये जो आंदोलन हम लोगों ने किया है, हमारी जो एकता है, छात्रों, नौजवानों की, पूरे समाज की एकता, इस एकता से वो लोग डरते हैं। इस एकता के प्रेशर में ही ये इस्तीफा भी आया है, और इस एकता के प्रेशर में ही एनटीए को भी हम लोग स्क्रैप करवाएंगे। तो ये लोग जो सदन में नहीं आ रहे हैं, या जो लोग नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी को जो बोलना पड़ा है, ये सभी लोग डरे हुए हैं कि ये छात्र, नौजवान, जिनको देखकर हम समझते थे कि अपने फोनों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो अपने घर में शायद पानी का ग्लास नहीं उठाते होंगे, वो जंतर मंतर पे कचरा उठा रहे हैं। इस एकता से वो लोग डरे हुए हैं। अरे जो है, कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हमारे लिए तो नहीं है। ये पुलिस प्रशासन हमारे लिए नहीं है। अगर ये हमारे लिए होता तो हम लोगों को 20 तारीख को इतनी लाठियां नहीं खानी पड़ती, हम लोग को टीयर गैस नहीं झेलना पड़ता। तो कोई भी राज्य सरकार जब ये देखेगी कि कोई भी आंदोलन इस तरीके से रुख ले रहा है कि जिसमें सभी लोग आ रहे हैं, ये आंदोलन का एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो वो लोगों के ऊपर अत्याचार करेगी। ये हम लोग जानते हैं। झारखंड में भी ये अगर इस तरीके से एक डर का माहौल पैदा होता है इन सरकारों के लिए, तो वहाँ पर भी यही सरकार जो कह रही है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यही लोग आम छात्रों पे लाठीचार्ज भी करेगी, यही पुलिस प्रशासन आम छात्रों पे टीयर गैस भी छोड़ेगी।